Namaskar, a very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial. And today we will study a topic of, we can say fourth semester. Because in fourth semester mathematics is not a subject, mathematics is not a paper. But this video is based on fourth semester because in fourth semester of Diploma Engineering, there are some concept of higher order differential equation. Means mostly in EEE branch there are some derivations there are some derivation of higher order. They may be of second order, third order, fourth order, and we need to solve that differential equation, and for that we have to find out complete solution, and complete solution is equals to complementary function plus particular integral. And complementary function we have already studied in last video, so today we will study how to find particular integral. Clear? So this is the topic to find particular integral. So let's start the topic. क्लियर है ना? सीधी सी बात है, थर्ड सेमेस्टर तक ही हमारा मैथ्स रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक. फोर्थ में मैथ्स नहीं रहता है, लेकिन फोर्थ में किसी ब्रांच में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा हायर ऑर्डर का होता है. और उस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों को जानना जरूरी होता है. एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है उसमें आपको दो चीज़ों को जानना जरूरी होता है, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं बताया था, मैंने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको बताया था लास्ट वीडियो में. तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यस टुडे इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी दैट हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, कैसे हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. क्लियर है? तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं. हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब कि जो उसका ऑर्डर होगा ना वो हायर ऑर्डर होगा, मतलब 1 से ज़्यादा होगा. ठीक है, थर्ड सेमेस्टर तक आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना था. सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस थे. आपका प्रोसेस था ना आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपका जी हाँ वेरिएबल सेपरेबल. तो हायर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हायर को सॉल्व करने के लिए हम निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन. कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हाउ टू फाइंड मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल. चलिए, तो एक हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारा इस फॉर्मेट में है. ठीक है, ए नॉट डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन वाई इक्वल्स टू एक्स. ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. ठीक है, कि ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका डिग्री क्या है, पहले ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर n है. क्यों? क्योंकि ये n बार डिफरेंशिएशन हुआ है. ठीक है, और डिग्री तो 1 ही है. जी हाँ, कहीं पर स्क्वायर नहीं है, तो डिग्री 1 है. चलिए, तो जब कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे तो हम लोग ऑक्सिलरी निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसमें हम लोग राइट हैंड साइड को जीरो करते थे. यहाँ वैसा नहीं करना, यहाँ पर मेनली हम लोग इसी पे बेस्ड काम करेंगे. ठीक है, सो चलिए देखते हैं. तो यहाँ से अगर सबसे हम y कॉमन निकाल दे तो ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल्स टू x. अच्छा, ये जो एक फॉर्मेट है ये फंक्शन ऑफ d है. ये क्या है? फंक्शन ऑफ d है. अब बोलो कैपिटल डी लिखिए मैम, हर जगह स्मॉल डी है. अच्छा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो ये हमारा फंक्शन ऑफ डी है इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स. क्लियर? सो वाई इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाई आपको याद होगा ना, थर्ड सेमेस्टर में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बताया था. उसमें मैंने आपको बताया था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो मतलब वाई निकालते हैं. अगर डी बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स है तो हम लोग वाई इक्वल टू निकालते हैं. सपोज अगर डी जेड बाई डी यू है तो हम लोग जेड इक्वल टू निकालेंगे. ठीक है, चलिए, तो ये डी वाई इक्वल्स टू एक्स, तो वाई का वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, ये उधर जाएगा तो ये 1 बाई एफ डी इंटू एक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल. अभी जो एक्स का वैल्यू है ना वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है. जैसे अगर ये एक्स का वैल्यू, इस एक्स का वैल्यू एक्स टू द पावर एम ऐसा हो सकता है. ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है ई टू द पावर ए एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो सकता है साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स. उसके बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, जहाँ वी जो है वो फंक्शन है एक्स का. उसके बाद एक्स इंटू वी, तो एक्स मेरा आप समझ ही रहे हो, एक्स का पावर 1 मतलब ये अलजेब्राइक फंक्शन, और वी मेरा कोई भी फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो ये 5 फॉर्मेट में हम लोग सीखेंगे. यहाँ पर 1 बाई एफ डी तो हमेशा होगा, लेकिन इस एक्स के जगह में ये 5 में से कुछ भी होगा. ठीक है, अच्छा, कुछ यूजफुल रिजल्ट है.
तो इसको आप ना स्क्रीनशॉट कर लो या फिर लिख लो, जैसे पॉसिबल है आप कर लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, एक होता है पॉजिटिव इंडेक्स, एक होता है नेगेटिव इंडेक्स और एक एनी इंडेक्स। तो एनी इंडेक्स का ये फॉर्मूला से ये निकला है, ठीक है। अब देख लो फॉर्मूला, अगर ये माइनस, ये दोनों माइनस होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आगे प्रोसीड करता है, और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट साइंस होता है तो ये अल्टरनेट साइन के साथ प्रोसीड करता है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फर्स्ट केस में क्या करते हैं। चलिए फिर, मैंने आपको कंप्लीमेंट्री फंक्शन के वीडियो में ये बताया था कि डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए फिर ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जब हमारा x इज इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स टू द पावर m है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m वी फाइंड। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई एफ डी इंटू एक्स, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर m आ जाएगा। अब हम इसको 1 बाई एफ डी को एफ डी का इन्वर्स बोल सकते हैं और इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे बेस्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे बेस्ट होता है कॉन्सेप्ट को देखो और एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ठीक है। तो चलिए हम वही अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम सीख चुके हैं, तो ये टाइम है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखने का, ठीक है। तो चलिए भाई, तो फाइंड दिस इंटू वाई इक्वल्स टू दिस। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब सी एफ प्लस पी आई। तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये मेरा एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस 6m, ठीक है, ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू 0। अब सबसे हम लोग m कॉमन ले लेंगे तो इतना, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इतना, तो यानी कि m का 3 वैल्यू आ गया, एक बार 0, एक बार +3 और एक बार -2, इतना हो गया। यानी कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन में आपको पता होगा कि आपका जब ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो ये मेरा फॉर्मेट ऐसा होता है कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखने का, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं, 1 + x टू द पावर n, इसको हम आगे बताएंगे, इसलिए मैं बताऊंगी आपको। चलिए, सो ये मेरा निकल गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसके बाद ये कैसे आया, इसके लिए आपको मेरा लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन वाला, ठीक है। अब चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की मैं बात करती हूँ। तो y इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कहाँ से आया, क्लियर, आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरा RHS में x के प्लेस पे क्या है, तो x के प्लेस में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ मेरा 1 बाई एफ डी इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 बाई एफ डी, तो एफ डी मतलब ये पूरा इंटू दिस, ठीक है। फंक्शन ऑफ डी तो यही था ना। अब ये मेरा यहाँ से आपको किसी भी तरीके से ना इसको 1 + x टू द पावर n या 1 - x टू द पावर n के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से -6d कॉमन निकाल दिया, तो ये आपका पैटर्न इतना हो जाएगा। डी क्यूब, देखिए माइनस डी स्क्वायर था तो माइनस निकाल दिया और 6d निकाला। 6d तो यहाँ पर है नहीं। जब 6d नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर आपका 6d नहीं है तो आप दिस बाय 6d करोगे, माइनस दिस बाय 6d एंड दिस, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमारा ये 1 बाई -6d इंटू दिस हो गया, और 1 बाई दिस था ना तो ये दिस का पावर -1 बोल सकते हैं। चलिए इंटू दिस, अब ये हमारा इतना है, ये 1 प्लस इस पूरे को आप x मान लो टू द पावर -1, तो 1 + x टू द पावर -1 इंटू दिस। तो इसका एक्सपेंशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना, तो ये आपका -1 बाई 6d और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 - x, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट साइन है ना, तो अल्टरनेट साइन के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट चलता रहेगा और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 बाई 6d। अब ये 1 का 1, ये माइनस को एंटर करो तो इतना हो जाएगा आपका माइनस और ये प्लस। अब ये दिस का स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप बोलोगे इसके आगे मैंने dq क्यों नहीं लिया, क्योंकि dq में अगर लेती तो मेरा फर्स्ट ही क्या आता है, dq हो जाता। और dq आप देखोगे, अगर आपका x स्क्वायर है, आप यहाँ देखो, अगर आपका x स्क्वायर है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमें थर्ड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, और अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 है देन डेफिनेटली फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 और आगे का सारा डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्यूब नहीं किया, ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। चलिए तो ये हो गया आपका। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बारी बारी सबसे आप मल्टीप्लाई करो, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया। फिर माइनस का माइनस 1/6 कांस्टेंट हो गया। एक बार डी मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन तो 2x + 0, क्लियर। अगेन 1/6 डी स्क्वायर, तो 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन
से इतना आया, अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। अगेन हमारा इसका तो प्लस 1/36 इंटू अगेन डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू क्या था 2 था, तो 2 हो गया। D4 तो 0, यहाँ पे भी DQ हो जाएगा तो 0, तो सारा हमारा 0। ठीक है, तो ये आपका x² + 1, ये -1/6 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो इतना, फिर ये और ये हमारा। क्लियर। बस मैंने कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व किया। आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ तक तो सॉल्व किया मैंने, इसको सिंपली सॉल्व किया मैंने, इसको ऐड कर दिया तो इतना आया, फिर इतना। अब क्या करना है, -1/6 को आप बाहर रखो। 1/d का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, अगर d का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है तो 1/d का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें अगर हम 1/d 1/d 1/d, क्लियर, तो x² का इंटीग्रेशन x³ माइनस 1/d ऑफ दिस, यानी कि 1/3 तो कांस्टेंट और x का x²/2 प्लस का प्लस ये कांस्टेंट और 1/d इंटू 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो यानी कि x। ठीक है, तो आपको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा। और ये हमारा क्या निकला, पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें क्या निकालना था, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको अच्छे से पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज योर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर। तो आपका फर्स्ट जो पैटर्न था x⁻m के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा वो क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए b, जब x आपका e⁻ax के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, यानी कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा fd इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब e⁻ax, यानी y इक्वल टू 1/fd इंटू एक्स, तो x का मतलब इतना। तो आप याद रखना, जब भी आपका e⁻x रहेगा ना तो आप क्या करना, e⁻ax है, ठीक है, तो fd को आप कन्वर्ट कर देना fa में। ठीक, fd को कन्वर्ट किया जाता है fa में, लेकिन कब, अच्छा, तो दो कंडीशन होता है, एक आपका होता है d-a और एक आपका होता है d+a। अगर ये पैटर्न है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस d के जगह में fd, अगर fd आपका इस पैटर्न में है, ठीक है, तो आप a+a यानी कि हो जाएगा 2a हो जाएगा। लेकिन अगर इस पैटर्न में है तो आपका a-a आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1/0 1/fd होता है ना, तो 1/fd आपका हो सकता है ना d-a के टर्म में, फिर d+a के टर्म में, इस तरीके से। तो जब d+a है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर d है वहां पर आप डायरेक्ट a पुट कर दो। लेकिन अगर वो d-a है तो आप क्या करोगे, तो अगर वो d-a के टर्म में है तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, d-a है तो इस d को आप कन्वर्ट कर दोगे पहले d+a में, अगेन ये आपका -a, तो प्लस a माइनस a खत्म, सिर्फ d बच जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप एक बार देख लो। ठीक, चलिए, हाँ जी, तो फिर हमारा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल d+2 d-1 का क्यूब इंटू वाई इक्वल टू दिस, फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको पता ही है सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो m+2 इंटू m-1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू m इक्वल टू -2, m-1 का क्यूब यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आप जब इसको सॉल्व करते हो ना तो आपका हाँ जी, आपका 3 वैल्यू आएगा, लेकिन तीनों सेम आएगा 1 1 1। तो जब सेम वैल्यू होता है तो अभी मैंने बताया था कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकला, ये c1 इंटू e⁻²x प्लस c2 प्लस c3x प्लस c4x², ये तरीका मैंने बताया था। ठीक है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन में c2 प्लस c3x प्लस c4x² इंटू e⁻x, ये होता है आपका। चलिए, अब हम, ये तो हमारा कंप्लीमेंट्री निकल गया, पर्टिकुलर निकालते हैं 1/fd इंटू दिस, तो 1/fd मतलब इतना इंटू दिस। अब e⁻x था, यानी कि ax मतलब 1 इंटू x, तो यहाँ तो सिंपल d+2 था, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया अगर प्लस a है तो आप डायरेक्ट पुट कर दो तो 1 + 2 यानी कि 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम d के जगह में 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और नीचे 0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इस d को कन्वर्ट करेंगे d+1 में। ठीक है, हमेशा याद रखना आपको कि जब भी ये माइनस का कंडीशन हो जाएगा, d - अल्फा कैसा होगा, तो आप d के जगह में डायरेक्ट अल्फा नहीं पुट कर सकते हो, उस कंडीशन पे आप d को कन्वर्ट करते हो d+α में, तो d+α, अल्फा का मतलब क्या था यहाँ पर 1, तो ये 1। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 और इंटू, हमेशा एक और याद रखिएगा, e⁻x जो होता है ना, e⁻x लिखा है मैंने, e⁻x जो होता है ना वो हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आता है, मतलब कि उसको आपको और ऑपरेट नहीं करना है, तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये 1/ ये दोनों कैंसिल हो गया, तो d³ 1/dq इंटू कुछ नहीं बचा तो 1 बचने का मतलब है x⁻0। ठीक है, या फिर आप 1 भी बोल सकते हो सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो e⁻x/3 इंटू 1/dq ऑफ 1। अच्छा, 1 का 3 बार इंटीग्रेशन, 1/dq मतलब कितनी बार, 3 बार इंटीग्रेशन, तो एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 आएगा, और 3 बार इंटीग्रेशन करोगे तो आप खुद सोचो x²/6 आएगा ना,
एक बार में x, अगेन आप करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, अगेन आप करोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा ना जी, उसके बाद आपका x³/3, तो कुल मिला के x³/6 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया x³/6 आ गया। ठीक है, और अच्छा हाँ, पहले से x³ था, तो इसका x³/6 तो दिस, तो x³ इंटू e⁻x और 6 3 जा 18। क्लियर? तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस, ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, बस डन हो गया मेरा। चलिए हम लोग थर्ड केस में देखते हैं कि थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, थर्ड केस में क्या था, या तो x = sin ax होगा या फिर cos ax होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं d² को -a² से, यानी कि अगर आपका d² नहीं है तो आपको d मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी भी तरह से d² लाना है, और जहां पे आपका d² होगा वहां पे आपको पुट करना है -a²। ठीक है, चलिए फिर तो होता क्या है, fd इंटू वाई = sin ax या फिर fd इंटू वाई = cos ax, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन है तो y = 1/fd sin ax, अगर ये कंडीशन है तो y = 1/fd cos ax। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करेंगे fd को इस फॉर्मेट में ताकि हम d के प्लेस पे -a² पुट कर पाएँ। क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए तो एक मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि दिस माइनस दिस = दिस। सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, तो m² - 1 = 0, तो m = 1, तो m = 1 का रूट यानी कि +-1। ठीक है, तो ये सिंपल आपका c1 × e⁻1x प्लस c2 × e⁻−1x, ये आपका हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम आगे बढ़ते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की ओर। सो इट्स 1/fd इंटू cos 2x, f जो भी आपका ये है x है, तो आपका x मतलब राइट हैंड साइड का फंक्शन, तो ये cos 2x। ठीक है, मतलब a का वैल्यू क्या है, 2 है, मैंने यहाँ लिख रखा है a का वैल्यू 2 है, तो 1/fd, तो fd d² - 1 इंटू दिस। अब d² के प्लेस पे डायरेक्ट आपको पुट करना है क्या, -a², अगर है तो, अगर नहीं होता तो हम लोग फिर इसको कन्वर्ट करते हैं a² में। ठीक है, मतलब कि अगर नहीं होता तो पहले हम लोग d² में कन्वर्ट करते हैं, और d² में कन्वर्ट करने के बाद d² के प्लेस पे -a² पुट करते हैं। क्लियर? तो ये डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे -a² यानी कि 2 का स्क्वायर, -1 इंटू दिस, सिंपल। तो ये आपका 1/-2 का स्क्वायर यानी कि माइनस अलग है और a का स्क्वायर, तो माइनस और 4 -1, -4 - 1 -5 दिस। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर? चलिए इसी थर्ड केस में एक और फॉर्मेट होता है। कभी कभी क्या होता है पता है कि जब हम fd को कन्वर्ट करते हैं -a² में, तो इसका वैल्यू आ जाता है 0। अगर 0 नहीं आएगा तो कैसे काम करेंगे वो तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाता है, तो इसका वैल्यू हमारा आ जाता है 0। तो आप बोलोगे जब 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका fd को जब हम कन्वर्ट करते हैं d² में, और उसके बाद जब हम वैल्यू पुट करते हैं d² के प्लेस पे -a², तो पूरा का वैल्यू हमारा 0 आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो याद रखिएगा, तो उस केस में हम लोग ना cos थीटा को लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁻, और sin थीटा को लिखते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁻। अच्छा, मतलब कि ऐसा क्यों लिखते हैं? हाँ जी, चलिए आपको पता होगा ना कि e⁻i⁻ का मतलब क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसका अगर मैं बोलूँ, इसको अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो ये दो पार्ट में बटता है, दिस प्लस दिस। तो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁻, एंड दिस इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁻। मतलब कि अगर आप fd को किसी तरह से कन्वर्ट करते हो fd² में, फिर d² के में आप पुट करते हो कोई भी मतलब -a², d² के प्लेस पर क्या पुट करते हो, -a², और इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो आपको देखना है कि कौन सा केस है, cos थीटा का केस है कि sin थीटा का। अगर cos थीटा का केस है तो आप e⁻i⁻ का रियल पार्ट लोगे, और अगर ये sin थीटा का केस है तो आप e⁻i⁻ का इमेजनरी पार्ट लोगे। क्लियर? चलिए फिर, हाँ जी, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको। d² + 1 =
डी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने ले रखा है, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला तो आपको पता ही है, डी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी कि -1 का रूट यानी कि प्लस माइनस आई। ठीक है, तो प्लस माइनस आई मतलब कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या, इधर 0 अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो बीटा का वैल्यू 1 है, आई इंटू 1 तो 1 और अल्फा का वैल्यू 0 है, तो फॉर्मेट यही होता है ना, ए टू द पावर अल्फा एक्स इंटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, तो 1x करके ये इतना हो गया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल चलिए निकाल के चेक करते हैं क्या सही में 0 आता है, तो 1/fd इंटू कॉस एक्स, 1/fd, तो एफ डी मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब डी स्क्वायर कन्वर्ट करना आपको माइनस ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो जब यहाँ पुट करोगे -1 का स्क्वायर, तो माइनस का माइनस और 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो -1 प्लस 1 ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो सिंस यहाँ पर कॉस है, इसका मतलब कि ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/fd इंटू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स। ठीक है, कॉस एक्स है ना, इसीलिए रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका हम कौन सा पार्ट लेंगे, रियल पार्ट, मतलब पूरा सॉल्व कर लेंगे और जो रियल पार्ट होगा उसको लेना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/fd का मतलब 1/fd का मतलब इतना और रियल पार्ट ऑफ दिस मतलब e टू द पावर आई एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1/दिस इंटू दिस। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो डी प्लस आई डी माइनस आई में, करके देख लो। इसको लिख सकते हो ना माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ -1 का मतलब -1 का मतलब आई का स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल है ये आपका इतना। अब आपका ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर e टू दी पावर x है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर d माइनस अल्फा और d प्लस अल्फा चेक करते हैं। अगर d प्लस अल्फा है तो डायरेक्ट हम लोग d के प्लेस पे a पुट कर देते हैं, मतलब जो भी कॉफिशिएंट है e टू दी पावर ax में जो भी कॉफिशिएंट है e टू दी पावर में जो भी कॉफिशिएंट है मतलब a को, और अगर हमारा ये d माइनस अल्फा हो तो हम डायरेक्ट पुट नहीं करते हैं, उस कंडीशन पे क्या करते हैं हम, तो d को कन्वर्ट करते हैं d प्लस अल्फा में। बस मैंने वही काम किया, इसको आपको अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपका भी इसका कुछ नहीं करना है। तो ये आपका d प्लस आई था, यानी कि यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या i, तो i प्लस आई, तो 1/2i। यहाँ पर d माइनस आई है, अगर आप यहाँ पर i डायरेक्ट पुट करो तो i माइनस आई 0 हो जाएगा, तो d को पहले आप कन्वर्ट करो d प्लस आई में, माइनस आई, ये दोनों खत्म हो गया, तो ये आपका 1/2i इंटू 1/d ऑफ दिस। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, याद रखिएगा, इसको खाली लास्ट में इसका यूज करना है कि जो भी वैल्यू आएगा उसका रियल पार्ट लेना है। इसको आप कुछ भी नहीं करोगे, आपका लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसको आप रियल पार्ट लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1/2i, इसमें मैंने रियल पार्ट को बाहर लिख दिया है, रियल ऑफ दिस, तो 1/2i e टू दी पावर जब भी होता है e टू दी पावर आई एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो LHS में आ जाता है, उसको हम लोग कोई भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड आता है और उसको हम लोग कोई भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 1/d इंटू क्या बच गया 1, तो एक बार इंटीग्रेशन करो आप इसको, तो ये आपका x हो जाएगा, तो ये आपका रियल पार्ट ऑफ 1/2i इंटू e टू दी पावर आई एक्स इंटू इसका वैल्यू आ गया इतना। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1/2, अच्छा x इंटू दिस बाई 2i, तो नीचे i तो रखते नहीं है ना, डिनोमिनेटर में i कभी नहीं होता, तो i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड, रैशनलाइज कर दिया हम लोगों ने, तो x का x, i का i बाई 2i इंटू आई, तो 2i स्क्वायर, और e टू दी पावर आई थीटा को हम बोल सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आई एक्स को कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू, इस पूरे को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, जब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स आई कॉस एक्स बाई 2i स्क्वायर, तो 2i स्क्वायर मतलब -2, फिर प्लस एक्स आई इंटू दिस, तो एक्स साइन एक्स इंटू आई स्क्वायर बाई 2i स्क्वायर, तो -2। ठीक है, अगेन इसका वैल्यू इतना आ गया, उतना ही मैंने लिखा, प्लस का प्लस और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो x साइन एक्स बाई 2। अब आप इसको देख के बताओ कि कौन सा आपको रियल पार्ट लग रहा है और कौन सा आपको इमेजनरी पार्ट लग रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये हमारा i इंक्लूड, इसके साथ i है, तो ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब क्या था, रियल पार्ट ऑफ दिस, तो इस होल का रियल पार्ट ये है, तो दिस, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर, चलिए
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केस 4। केस 4 में क्या था, x इज इक्वल टू ई टू द पावर ax इंटू वी। तो v आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, v मतलब फंक्शन ऑफ x। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एफ डी इंटू वाई इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू 1 बाई एफ डी इंटू दिस। कुछ भी आपको नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन हमको बताया है अभी कि ई टू द पावर x जब भी होगा तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ला देना और आप इसके साथ ऑपरेट करना, ठीक है, बस वही करना है आपको, मैंने अभी जस्ट किया। चलिए एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू दिस, आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब कि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल और हाँ जी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अभी जस्ट बताया डी स्क्वायर प्लस 1 का एम स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस आई, यानी कि इसका इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में भी वही था, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू वाई इक्वल टू दिस 1 बाई एफ डी इंटू दिस, ठीक है। चलिए तो एक बार इसका निकाला जाएगा, एक बार इसका निकाला जाएगा, तो एक बार ये पूरा इसके साथ, फिर एक बार ये पूरा इसके साथ, क्लियर। तो चलिए फिर और निकालते हैं हम लोग। हाँ जी, तो इसका तो हो जाएगा 1 बाई दिस, यानी कि 1 प्लस डी स्क्वायर टू द पावर -1 इंटू दिस प्लस ये दिस, ये हमारा नॉर्मल था। ये पता है कौन सा केस है, ये स्टार्टिंग वाला केस है, x टू द पावर m वाला। फिर भी मैंने इसमें जान के लिया ताकि वो आप लोग का एक बार और रिवीजन हो जाए, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये 1 प्लस दिस टू द पावर -1 इंटू दिस प्लस ई टू द पावर x मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, इसको हम लोग कुछ भी ऑपरेट नहीं करना है, और 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। अब आप एक चीज नोटिस करो, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, तो जब भी साइन एक्स रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी को कन्वर्ट करते हैं किसी तरीके से, हम लोग इसको डी को d+1 करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, आप क्या करोगे, तो आपको d को कन्वर्ट करना है d+1 में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको तो आप समझ ही रहे हो, ये आपका एक्सपेंशन है इंटू दिस प्लस का प्लस दिस का दिस, और ये आपका आप लोग सॉल्व करोगे। जब भी ऐसा होता है ई टू द पावर x इंटू वी, तो इसको हम लोग पहले कर देते हैं, मतलब कि जिसको ऑपरेट नहीं करते कांस्टेंट फंक्शन मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं, कांस्टेंट। तो एज अ कांस्टेंट ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और इसको ऑपरेट करना है, तो ये हमारा डी को कन्वर्ट करते हैं d+1 में, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी था प्रोसेस में कि इस केस में जब एफ डी बराबर इंटू वाई इक्वल टू दिस है, तो वाई इज इक्वल टू 1 बाई एफ डी इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू वी, एंड नाउ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स को जब आप कांस्टेंट बना देते हो तो 1 बाई एफ डी आपका कन्वर्ट हो जाता है 1 बाई एफ डी प्लस ए, मतलब एफ डी कन्वर्ट हो जाता है d+a इंटू वी, क्लियर। तो ये आपका इंटू वी, तो सिमिलरली तो हम लोग सेम तो काम कर रहे हैं, हमारा कंडीशन तो मैंने लिख रखा है, ठीक है, इसी पे तो काम किया जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जब ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट बन जाएगा तो डी कन्वर्ट हो जाएगा d+a में, तो a यहाँ पर क्या है 1 है, तो इतना हो गया। अब इसको इतना और प्लस का प्लस दिस, और इसको आप पहले सॉल्व कर दो तो आपका इतना आ जाएगा। चलिए आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, हाँ जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो ये क्या आ जाए 1 प्लस, इसको पूरा x माना था तो, और अल्टरनेट साइन है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू का 2 बार डिफरेंस है, तो एक्स क्यू का एक बार हो जाएगा 3x स्क्वायर, और दूसरी बार करेंगे तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, तो ये 6x हो जाएगा। 4 बार कितनी हो जाएगा, तो आप सोचो दूसरी बार में अगर आपका 6x आया तो तीसरी बार में 6 आएगा, चौथी बार में 0 आएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए फिर ऑपरेट करते हैं। हाँ जी, जैसा मैंने बोला था एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 0, ये इतना, उसको मैंने सॉल्व किया तो इतना इंटू साइन एक्स, ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं ना साइन एक्स के केस पे हम लोग क्या करते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स के केस पे हम लोग साइन एक्स और कॉस ए एक्स के केस हम लोग क्या करते हैं, तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ 1 है ना, तो दिस को मैंने लिख दिया प्लस का प्लस ई टू द पावर एक्स को लिख दिया, और डी स्क्वायर के प्लेस पे आप माइनस ए स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर क्या है कांस्टेंट 1 है ना, साइन ए एक्स, तो साइन 1x, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, ठीक है। अब इसका इतना ही मैंने उसको लिख दिया, उसके बाद प्लस ई टू द पावर एक्स, इसको मैंने सॉल्व किया तो इतना आ गया इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। फिर से आपको मैंने बार बार बोल रही हूँ, आपको हमेशा डी स्क्वायर ही लाना है, नीचे आपका डी स्क्वायर ही करके आपको छोड़ना है उसको।
तो ये दिस का दिस प्लस का प्लस दिस का दिस। अब यहाँ पर मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ 2d माइनस 1, मतलब रैशनलाइज नहीं बोल सकते हैं हम लोग, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से डिवाइड कर रहे हैं, तो हाँ जी रैशनलाइज ही है। तो 2d माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर तो 2d माइनस 1 और नीचे आपका 4d स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4d स्क्वायर माइनस 1। अगेन आपका डी स्क्वायर की जगह पे आपको क्या रखना है, तो माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये का दिस का दिस प्लस का प्लस दिस का दिस, ऊपर का जो है वही, और इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो -4 -1 तो -5। अब आप इस साइन एक्स को एक बार इसके साथ फिर इसके साथ, जब इसके साथ ले जाओगे दिस का दिस प्लस का प्लस e टू द पावर x बाई -5, तो ये इंटू दिस, और एक बार फिर ये e टू द पावर x -5 इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस, तो माइनस e टू द पावर x बाई -5, तो प्लस हो गया इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो सब तो ऑपरेट, सारा तो ऑपरेट किया हुआ है, बस इसको ऑपरेट करना है। तो 2 का 2 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब बस मैंने इसको कुछ नहीं, दिस का दिस प्लस का प्लस, ये उतना ये इतना, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, हाँ जी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि दिस प्लस दिस, तो ये पूरा मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो 4 केस हो गया, अब एक केस बचा हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 5th केस है ना, उसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला को प्रूफ करके नहीं बताऊंगी, आप लोग का जरूरत ही नहीं है उसका, लेकिन आपको फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका x इक्वल्स टू एक्स वी होता है, और v मतलब क्या है, v इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, v आपका क्या है, x का फंक्शन है, उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, तो सिंपल एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स, एक्स का मतलब एक्स भी है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो ये हमारा वाई इक्वल्स टू 1 बाई एफ डी इंटू एक्स मतलब एक्स वी, और 1 बाई एफ डी 1 बाई एफ डी, और इस v का v और इस x को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू मैं लिखती हूँ x माइनस 1 बाई एफ डी इंटू एफ डैश डी, ठीक है। आप खुद सोचो ना, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, किसी का भी अगर आप डिफरेंशिएशन भी करोगे इंटीग्रेशन भी करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो x ही बचा, तो यहाँ पर 1 बाई एफ डी इंटू एक्स भी, तो 1 बाई एफ डी 1 बाई एफ डी v और x के प्लेस पे आपको ये लिखना है। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ठीक है। आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, जो करना करिए, लेकिन इस फॉर्मूले को आप याद रखो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना हम लोग डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना पड़ता है, उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है, फिर दोनों को ऐड करते हैं। तो आप लोग तो सीख चुके हो ना अच्छे से, तो एक ऐसा क्वेश्चन रहता है खाली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलिए फिर, हाँ जी, तो आप देख पा रहे हो, चलिए, तो ये आपका फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ पर्टिकुलर निकालना, आपको एम स्क्वायर प्लस 1 करके नहीं जानना है, ओनली पर्टिकुलर यानी कि इस पे काम करना है मुझे। तो 1 बाई एफ डी इंटू एक्स वी, अच्छा इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, कैसे, e टू द पावर 2x को आप पहले कर देते, तो d आपका हो जाता d प्लस a, हाँ जी, आप क्या करते, ऐसे आप कर सकते थे ना। देखो आप ये 1 बाई एफ डी इंटू आपका e टू द पावर जो भी 2x इंटू एक्स है, तो आप इसको अगर पहले कर देते e टू द पावर 2x कर देते, कांस्टेंट मान लेते, पहले करते मतलब कांस्टेंट मान लेते, ठीक है। तो ये आपका होता f, d के जगह पे हो जाता है d प्लस अल्फा यानी कि d प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होता आपको, फिर इसको आपको कन्वर्ट करना ही पड़ता, d प्लस 2 तो d प्लस 1 करके फिर से उसको हमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n में कन्वर्ट करना पड़ता, तो ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप फॉर्मूला खाली याद रखना, ये बहुत इजी है। चलिए फिर तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई एफ डी इंटू एक्स, तो x का मतलब है एक्स, वी का मतलब यहाँ जो भी कंडीशन दिया हुआ है, तो ये मेरा ये कंडीशन हो गया, और एफ डी का मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए, तो होता क्या हमारा, तो होता हमारा ये है 1 बाई एफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स को आप बाहर निकाल दो, और इस x के प्लेस पे लिखना x माइनस 1 बाई, देखो एक मिनट, आपका क्या था, आपका था x माइनस 1 बाई एफ डी इंटू एफ डैश डी, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ लिखूंगी x माइनस 1 बाई एफ डी इंटू एफ डैश डी, तो एफ डैश डी मतलब क्या, डी स्क्वायर प्लस 1 का 2d प्लस 0 यानी कि 2d, क्लियर। चलिए फिर, तो x माइनस, इसका मैंने इतना लिखा, इसका मैंने इतना लिखा, और e टू द पावर 2x है, तो आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपका e टू द पावर ax होता है, तो हम लोग क्या करते हैं,
तो डायरेक्ट हम लोग डी स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर पुट कर देते, जो भी ए है तो 2 है, तो 1/d² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये e⁻²x/5 हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो x माइनस दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे तो इतना हो गया, माइनस का माइनस, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको डिफरेंशिएशन हमेशा पहले करना है, इंटीग्रेशन बाद में करना है। तो 1/d² प्लस 1 को हम लोग कांस्टेंट जैसा हम लोग आगे ले लिए, उसके बाद इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं, तो 2d इंटू दिस, तो 2/5 कांस्टेंट है, d ऑफ दिस, तो d ऑफ दिस, तो दिस का दिस माइनस का माइनस, दिस का दिस, 2/5 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो 2 इंटू e⁻²x, तो कुल मिला के ये आ जाएगा दिस माइनस दिस का तो दिस है, 2 2 ज़ा 4/5 इंटू दिस। क्लियर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी, तो ये आपका इतना हो गया। अब दिस का दिस माइनस का माइनस 4/5, अगैन आपका फिर से d² आ गया ना, तो आपका जहाँ पे d² के प्लेस हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, a², तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो दिस माइनस इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। क्लियर। आपको याद रखना, आप पाँचों फॉर्मेट को जब तक से आप याद नहीं करोगे ना, तब तक से आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, तो बात ये है कि जब तक से आप इन पांचों फॉर्मेट को नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं सीख सकते हो। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग निकालते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के RHS होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। e⁻x का अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला, सबका अलग अलग फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको सबके हर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको मैंने एग्जाम्पल देके क्लियर कर दिया, ठीक है। आप वीडियो देखिए, जहाँ डाउट है वहाँ मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।